हाँ सर, थैंक यू। हाँ पवन जी, तो ये बताइए, अमेरिका की जो आकृति है वो भारत के कौन से राज्य से मिलती है? सर इसका तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, शायद मध्य प्रदेश हो सकता है सर। थोड़ा और सोचिए। सर शायद जोर डालिए दिमाग। बिहार की हो सकता है सर। नहीं, थोड़ा और। तो सर आप ही बता दीजिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी पवन जी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी आकृति अमेरिका से मेल खाती हो। ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं। सर आरएस बनने के बाद सामाजिक सेवा करूंगा, अच्छा। गरीबों की सहायता करूंगा अच्छा। और प्रशासन को अच्छे से चलाऊंगा। अच्छा। और जो सरकार की नीतियां होंगी, प्रशासन होगा, उसको अच्छे से चलाऊंगा। पुलिस प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, जो भी, उसको अच्छे तरीके से मैं चलाना चाहूंगा सर। तो पवन जी आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना और देखना है सर। अच्छा, क्रिकेट आपकी हॉबी है। तो ये बताइए, स्टंप 3 क्यों होती है और पिच की लंबाई 22 गज क्यों होती है? क्योंकि सर ये इसका कोई ज्यादा आइडिया तो मेरे को नहीं है सर। हम गांव में इतना देखना पसंद है, खेलते हैं सर। अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। ये बताइए, काउ कॉर्नर क्या होता है? फिर वही बात होगी सर, हम गांव में नॉर्मली खेलते हैं सर, कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं रखते वैज्ञानिक तरीकों से। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, दाएं हाथ का गेंदबाज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करता है और आपको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो आप कौन से डिग्री एंगल से बॉल को मारेंगे कि वो चीयर लीडर के बीच में टप्पा खा के गिरे? सर ये मेरी ज्ञान मस्ती थी कि मैंने क्रिकेट बोला। मैं तो रील बनाता हूँ सर। और आप किस टाइप की रील बनाना पसंद करते हो? आजकल आप रील क्रिएटर हो। रील तो सर आजकल मैं मेरे एक फ्लोर्स पर चम्मच से वो ऐसे खोदता हूँ सर, जिसके कारण मेरे घर वाले मेरी पिटाई भी करते हैं सर। ठीक है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में अच्छा। चल रहा है सर। हाँ ना, तो सही। आप ये बताइए, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है पवन जी? मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि सर मैं मेरे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। वीर गति तो हम देंगे वो तो आपको। वीर गति हम दे देंगे। हम 3 लोग वीर गति देने के लिए बैठे हैं। बैठे हैं, हाँ। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, ऊंचे से लेके नीचे हर कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आप अगर अधिकारी बनते हो तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? सर मुझे नहीं लगता सर भ्रष्टाचार अभी शुरुआती चरण में खत्म हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार की प्राथमिक जो नींव है वो अपने घर से ही पड़ी हुई है सर। परिवार इसके सबसे पहले का ही है। जैसे? मुझे भी कई बार याद आता है, मेरी मम्मी या फिर मेरे घर वाले जो कुछ काम करवाते हैं, 5 रुपए का लालच, 2 रुपए का लालच, कभी चूरमे का लालच, कभी रोटी का लालच, इस प्रकार के भाई तू भैंसों को चारा डाल दे, मैं तुझे 5 रुपए दे दूंगी, टॉफी दिला दूंगी। तो भ्रष्टाचार हमारे रग रग में बस चुका है सर। परिवार से ही हमारे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि 2027 से पहले पहले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जी, अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात आगे आपका क्या लक्ष्य है? बहुत बड़े बड़े लक्ष्य है सर। जैसे कि कि ड्यूटी के दौरान सर मैं बहुत बार बंक भी मारूंगा, क्योंकि सर खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है 4-5 लोगों के साथ। जी, तो ड्यूटी टाइम के अंदर मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासें लूं, और बाहर पंक्ति पे जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा सर। मैं मेरी कोचिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊंगा, लूट मार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मैराथन क्लासें चलाऊंगा, और जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा किताबें छापूंगा। इस प्रकार का मैं गोरख धंधा करूंगा सर। अच्छा। जो आज आप देख भी रहे हैं, वो भी चल भी रहा है बहुत जगह। तो वो प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। तो आप इतनी आमदनी कमा के क्या करोगे? आमदनी के लिए सर बहुत जगह घूम सकते हैं अपन। जैसे रूस घूम सकते हैं, मालदीव घूम सकते हैं, इस जगह पर हम घूम सकते हैं सर। अच्छा, आप विदेशी संबंधों में सुधार के लिए ये सब कर इसके रहे हैं? लिए सांस्कृतिक और विदेशी संबंध सुधार होंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं सर, तो आप अपने आप को पढ़ाई के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं? ये बटन है सर मेरे यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दबाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? और ऐसे ये क्वेश्चन पूछने लग गए आप? क्या मतलब, क्या उम्मीद रखे? ऐसे ये हो गया आप सामने वाले? एक काम करो, निकलो यहाँ से। सर आप और किसी को आने दो। एक काम करो सर, आप ही पूछो सर। ये इंटरव्यू देने वाला जाने, आप जाने। थ्रू
हेलो मोटू, एक काम कर, 2 इंटरव्यू पैनल वाले बंदे भेज दे, बजट 200-200 रुपए दोनों के, और योग्यता ठीक है, वो 4th ग्रेड का पेपर में अगर इनकी 5 लाख तक रैंक आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। अच्छा बाहर खड़े हैं, चलो मैं अभी बुलाता हूँ। दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने, ठीक रहा आप दोनों आगे। हाँ थैंक यू सर। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप दोस्ती में कितना बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई और लड़ाई का कारण ये था कि 300 रुपए का रिचार्ज नहीं किया था दूसरे दोस्त ने और उसको चाकू से मार दिया। तो आप इसमें कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक कारण है और इसका क्या समाधान होना चाहिए इसका? इसका समाधान यही है सर कि जो रिचार्ज है कंपनियों को वो थोड़ा सस्ता करना चाहिए। हो सकता है वो 300 से सस्ता होता तो हो सकता है वो उनकी हत्या नहीं करता। यही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि वो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इसका समाधान करें। अच्छा ना, सही बात है। और आप ये बताइए कि जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है जबकि आइसलैंड है वो ग्रीन है, ऐसा क्यों है? ये तो सर मुझे खुद को ही नहीं पता था। अभी थोड़े दिन पहले एक वो भला उस पेंगुइन का जिसके कारण मुझे पता चला कि भाई ये जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है। अच्छा, अभी पता चला आपको अभी पेंगुइन पता से? चला, हाँ। मेरे को भी तभी पता चला। अच्छा, उस पेंगुइन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? अभी तो शायद वो मर गई सर, तो अब क्या सीखे उसे। अच्छा, सही बात है। क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो पूछिए, आप पूछिए। थैंक यू सर। पवन जी, आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है? 2020 में हुए सर। अच्छा, और आपने कितने अटेम्प्ट दे लिए हैं यूपीएससी या आरपीसी के? 2 यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए सर, उसमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, और 2 मैंने आरएस के दिए हैं। पिछले आरएस में मेरी 1348वीं रैंक थी और इस बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए कि 2020 मतलब 6 साल पहले आपकी ग्रेजुएशन हुई है, आपने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे दिए, 2 आरपीएससी के। आपकी जिस टाइप की पर्सनैलिटी, आपको नहीं लगता यूपीएससी या आरपीएससी ने आपको कुछ सोच समझ कर ही फेल किया है? हो सकता है सर, पर मेरा बचपन से ये ड्रीम था सर एक, कि मैं सांप को सीधा चलते हुए देखूं। और हमारे यहाँ बागड़ी में एक कहावत है सर, हमारे यहाँ, कि वे कलेक्टर होता है उसके सामने तो सांप भी सीधा चलता है। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं कलेक्टर बन जाऊं तो वो सांप भी बेचारा सीधा चल ले। अच्छा, ठीक है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आप ये बताइए कि मान लीजिए आपको राजस्थान का सीएम बना दिया जाए 15 साल के लिए, आप बनेंगे? जी सर, जरूर बनूंगा। क्या लालची आदमी, आपको कलेक्टर भी बनना है और राजस्थान का सीएम भी बनना है, तो फिर आप कलेक्टर 46 साल की उम्र में बनेंगे क्या? 30 के तो हो गए आप। तो एक दिन के लिए तो सर बन ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं, एक दिन के लिए आपको राजस्थान का सीएम बना देते हैं, पहले 3 काम आप क्या करेंगे? एक तो सर सबसे पहला काम तो मैं दाब के जूस पीऊंगा सर। अनार का, क्योंकि ये मेरी दिली इच्छा है बहुत दिनों से। ठीक है। और दूसरा सर मैं ये करूंगा कि जो सीएम जो फंड होता है, हाँ। उसमें मैं गुप्त रूप से मेरा जो फोन पे नंबर है वो उसमें ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा दीर्घकालिक अच्छे से आर्थिक जो है वो बना। और तीसरा एक ये है कि सर मैं खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा फैन हूं, तो वहां पे एक स्वामणी का लगाने का मेरा एक प्रस्ताव है। आप पूछिए। थैंक यू सर।